ओम नमः शिवाय। यह कथा महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी प्रमुख कथाओं को एक भावपूर्ण, भक्तिमय और प्रेरणादायक कहानी से जोड़ती है। इसमें भावना, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति है जो सभी को भक्ति में डुबो दे। कहानी शिव की करुणा, शक्ति और भक्तों के लिए केंद्रित है, जो सभी घटनाओं को महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि की ओर ले जाती है। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद चरम पर पहुंच गया, तब शिव पुराण में वर्णित लिंगोद्भव कथा का विस्तार इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की और विष्णु जी पालन की भूमिका निभा रहे थे, दोनों में अहंकार जाग उठा। ब्रह्मा जी ने दावा किया, मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं जगत का पालन करता हूँ, सृष्टि को संभालता हूँ, मेरे बिना ब्रह्मांड टिक नहीं सकता, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि दोनों देवता आपस में युद्ध करने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए, विष्णु जी गरुड़ पर, और उन्होंने हथियार उठा लिए। देवलोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि यदि ये दोनों महान शक्तियां आपस में लड़ पड़े तो सृष्टि का संहार हो सकता था। तभी उनके बीच में एक अनंत तेजस्वी अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका ना आदि था और ना ही अंत, ना ऊपर का सिर न नीचे का पैर। यह शिव का निराकार, अनादि, अनंत स्वरूप था, परम ब्रह्म का प्रतीक, जो सृष्टि, स्थिति और संहार से परे है। दोनों देवता चकित रह गए। उन्होंने तय किया, जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लाएगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, हंस पर सवार होकर, और विष्णु जी नीचे की ओर वराह अवतार लेकर। हजारों लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन ना ब्रह्मा को ऊपर का छोर मिला और ना विष्णु जी को नीचे का। थककर दोनों लौट आए। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया और विनम्र होकर कहा, यह स्तंभ अनंत है, इसका आदि अंत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ बोला। उन्होंने एक केतकी फूल जो स्तंभ के ऊपर से गिरा था को गवाह बनाकर कहा, मैंने ऊपर का छोर देख लिया है। तब ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, जटाओं वाले, त्रिशूल धारण किए, तीसरा नेत्र जलता हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर कहा, तुमने अहंकार में झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी और तुम्हारा 5वां मुख कट जाएगा। विष्णु जी को उनकी विनम्रता के लिए आशीर्वाद दिया। शिव ने दोनों को समझाया, मैं आदि अनादि हूँ, सृष्टि का कारण हूँ, लेकिन अहंकार से परे। मेरी भक्ति से ही सच्ची श्रेष्ठता मिलती है। इसी से प्रेरित होकर देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन शुरू किया, ताकि अमृतत्व प्राप्त हो सके और देव असुर का संतुलन बना रहे। मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी, देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ खींचने लगे। विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत को सहारा दिया। मंथन से पहले कई रत्न निकले, लक्ष्मी, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी आदि। लेकिन अंत में हलाहल विष निकला, काला, भयानक, ब्रह्मांड को जलाने वाला। विष फैलने लगा, प्राणी मरने लगे, आकाश काला पड़ गया। देवता घबराकर कैलाश पर पहुंचे और शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। शिव जी ने शांत मन से विष को अपने हाथ में लिया और एक घूंट में ही पी लिया। विष इतना प्रचंड था कि उनका कंठ नीला पड़ गया। वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती जी ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। शिव का क्रोध बढ़ा, क्योंकि विष ने उन्हें जलाया, लेकिन उन्होंने उसे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सहन किया। इस बलिदान के बाद शिव का क्रोध तांडव नृत्य में बदल गया, रुद्र तांडव, जिसमें सृष्टि और संहार की ऊर्जा एक साथ थी। नृत्य से ब्रह्मांड थरथराया, लेकिन अंत में शांति हुई। देवताओं ने रात्रि भर जगकर शिव जी की सेवा की, भजन गाए, नृत्य किए। यही महाशिवरात्रि का मूल है। उसी समय हिमालय की पुत्री पार्वती, जिन्हें उमा, गौरी या हेमवती भी कहा जाता है, शिव से विवाह की इच्छा से भरपूर थी। पिछले जन्म में सती के रूप में वे शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन दक्ष यज्ञ में आत्मदाह के कारण पुनर्जन्म लेकर उन्होंने शिव को फिर से पाने का संकल्प लिया। शिव सती के वियोग में गहन ध्यान में लीन थे,
दुनिया से विरक्त हो चुके थे, इसलिए पार्वती को उनकी भक्ति से प्रसन्न करना आसान नहीं था। पार्वती ने घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक वे हिमालय की कठोर बर्फीली चोटियों पर रहती, वर्षा, धूप, ठंड सब सहती। पहले तो वे फल फूल खाती, फिर केवल पत्ते, फिर केवल हवा पर जीती और अंत में जलवायु त्याग कर पूर्ण निराहार हो गई। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग थरथराने लगे। देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने भी उनकी भक्ति देखी, लेकिन शिव अभी भी ध्यानमग्न थे। तपस्या के अंतिम चरण में शिव ने पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृद्ध अघोरी ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने शिव की ही निंदा शुरू कर दी। हे कन्या, तुम उस भस्म लगाने वाले सर्पों से सजे जटाधारी योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो दुनिया से कटे हुए हैं, न घर, न परिवार, न सुख। क्या तुम उनके साथ सुखी रहोगी? पार्वती ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं शिव के बिना जी नहीं सकती। उनका रूप चाहे कैसा भी हो, वे मेरे आराध्य हैं। उनका सन्यासी रूप, अघोर रूप सब मुझे प्रिय है। उनकी यह अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना सच्चा रूप प्रकट किया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं जीत गया हूँ, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। देवताओं ने विवाह की तैयारियां की। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव की बारात अद्भुत थी। बैल नंदी पर सवार, गणों के साथ, भूत प्रेत, योगी सिद्ध। लेकिन पार्वती के पिता हिमालय और माता मेनका ने पूरे आदर से उनका स्वागत किया। ब्रह्मा ने पुरोहित की भूमिका निभाई, विष्णु ने कन्यादान किया, 7 फेरे लिए गए, मंत्र उच्चारित हुए और शिव पार्वती का मिलन हुआ, जो शिव शक्ति का प्रतीक बना, सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा का। यह मिलन महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि में हुआ। लेकिन कथा यहीं नहीं रुकती। एक साधारण मनुष्य की भक्ति की महिमा भी जुड़ती है। प्राचीन काल में लुब्धक या चित्रभानु नाम का एक भील शिकारी था। वह हिंसा से जीविका चलाता था, पापों से भरा जीवन जीता था। एक दिन वह कर्ज के बोझ तले दबा था। साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जहाँ शिवरात्रि की पूजा हो रही थी, वहाँ उसने शिव कथा सुनी, व्रत की महिमा जानी। लेकिन शाम को साहूकार ने छोड़ दिया कि कल कर्ज चुकाओ। भूखा प्यासा लुब्धक जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन कुछ नहीं मिला। रात हो गई तो वह एक बिल्व वृक्ष पर चढ़कर छिप गया ताकि शिकार मिले। नीचे अनजाने में एक शिवलिंग था। रात भर वह जागता रहा, भूख, प्यास और डर से। पेड़ पर बैठे बैठे उसने टहनियां तोड़ी तो गिरकर शिवलिंग पर बेलपत्र के रूप में चढ़ गई। उसके हाथ से पानी की कुछ बूंदें भी लिंग पर गिरी, जिससे शिव का अभिषेक हुआ। उसने एक हिरनी और उसके बच्चों को देखा, लेकिन दया आ गई। परिवार की भूख याद आई, पर उसने उन्हें जाने दिया। प्रत्यंचा ढीली करते वक्त और भी बेलपत्र गिरे। पूरी रात जागरण, उपवास, बेलपत्र अर्पण और दया भाव से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल शिव ने दर्शन दिए, उसे मोक्ष प्रदान किया। यमदूत आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और लुब्धक को शिवलोक ले गए। शिव ने कहा, भक्ति भाव से किया गया कार्य चाहे अनजाना ही क्यों न हो, मुझे प्रिय है। एक और कथा के अनुसार इस रात्रि में गंगा का अवतरण भी शिव की जटाओं से जुड़ा एक महान प्रसंग है, जो महाशिवरात्रि की भक्ति और करुणा को और गहरा बनाता है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेघ यज्ञ के दौरान उनका यज्ञाश्व चुरा लिया गया। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें अपमानित किया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं नरक में भटकने लगी, क्योंकि पितरों को तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, जो तब स्वर्ग में ही थी। सगर वंश के उत्तराधिकारी राजा दिलीप ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंत में उनके पुत्र भगीरथ ने संकल्प किया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भगीरथ ने सिंहासन त्याग दिया और घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की किरणों में तप किया, वायु पर जीवन निर्वाह किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन गंगा ने कहा, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी टूट जाएगी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे।
जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी तो गंगा स्वर्ग से अपार वेग से नीचे आई। तेज लहरें गरजती हुई अहंकार से भरी वे पृथ्वी को बहा ले जाने वाली थी। लेकिन शिवजी ने अपनी घनी जटाधारी मस्तक को फैलाया और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जटाओं में फंस गई, छटपटाई, लेकिन शिव की जटाएं इतनी मजबूत और करुणामयी थी कि उन्होंने उनके वेग को शांत कर दिया। भगीरथ ने फिर शिव की प्रार्थना की। शिवजी ने एक जटा खोली और गंगा को धीरे धीरे एक पतली धारा के रूप में छोड़ा। गंगा बिंदु सरोवर से निकली और 7 धाराओं में बटी, ह्वादिनी, पावनी, नलिनी आदि। भगीरथ आगे आगे चले, गंगा उनके पीछे बहती रही। अंत में वो सगर पुत्रों की भस्म राशि पर पहुंची, जहां गंगा जल ने उन्हें स्पर्श कर मुक्ति प्रदान की। इसलिए गंगा को भागीरथी कहा जाता है और शिव को गंगाधर या जटाधर। यह कहानी बताती है कि शिव कितने सुलभ हैं। भगीरथ जैसे एक राजा की भक्ति से वे गंगा को भी नियंत्रित कर पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं। सभी कथाएं ब्रह्मा विष्णु का विवाद, समुद्र मंथन, नीलकंठ, पार्वती का विवाह, लुब्धक की भक्ति और अब गंगा अवतरण मिलकर एक संदेश देती है। शिव भक्तों के लिए सदा सुलभ है। चाहे देवता हो जैसे विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, राजा हो भगीरथ या साधारण मनुष्य, लुब्धक शिकारी, भक्ति भाव से पुकारो, शिव सुनते हैं और कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि की यह पवित्र रात्रि जागरण, उपवास, शिव पूजा, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय जप से मनाई जाती है। रात्रि भर जागकर हम तांडव की उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो बाहर के संहार से नहीं बल्कि आंतरिक अहंकार, पाप और अज्ञान का संहार करती है। इससे हमारा आंतरिक शिव जागृत होता है, वह शक्ति जो हमें विश्व दुखों से स्वर्ग शांति तक ले जाती है। हर भक्त इस रात्रि में शिव की कृपा पा सकता है, क्योंकि शिव दयालु हैं, भोले हैं और भक्ति के एक कण से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर व्रत रखें, जागें, भजन गाएं और कहें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।